हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। सो व्हाट इज़ मूवमेंट? मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपनी बॉडी को मूव करते हैं डिफरेंट पोजीशन में तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूवमेंट बोलते हैं। इन द सेम वे व्हाट इज़ लोकोमोशन? ये लोकोमोशन का मतलब क्या है? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने प्लेस में बैठ के या खड़े होके वो अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को, जैसे हैंड को, हेड को अगर मूव करते हैं तो उसे मूवमेंट बोलेंगे, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर जाते हैं तो उसे लोकोमोशन बोलेंगे। ओके, सो व्हाट इज जॉइंट्स? अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड अ जॉइंट। जॉइंट किसे बोलेंगे? अगर दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक जगह मीट करते हैं, मिलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जॉइंट बोलेंगे। और ये बोन्स, एक बोन दूसरे बोन से कैसे कनेक्टेड रहता है? इट इज़ कनेक्टेड बाय अ टफ, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट्स। ओके, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज इज वेरी सॉफ्ट एंड इलास्टिक एज कंपेरिजन टू बोन्स। ओके, and joints are divided into many types which helps us to carry out different movement or activities. तो सबसे पहला है ball and socket joints. In such joints, the rounded head of one bone fits into the hollow cup-shaped socket of another. Bones कैसे रहते हैं? ऐसे एक hollow shape रहता है, इसमें एक rounded portion और बोन इसके अंदर में फिटेड रहता है, और इस तरीके से ये मूव करते हैं। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। ये पूरे डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, या फिर इस टाइप के जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन अपर आर्म, हिप जॉइंट, या फिर शोल्डर बोन। नेक्स्ट वन इज पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट किसे बोलते हैं? जो हमारे नेक में जो जॉइंट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पाइवोटल जॉइंट। इट जॉइंट्स द हेड फ्रॉम आवर नेक। इसका क्या फंक्शन है? इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हमारे हेड को रोटेट करने में ये हेल्प करता है। ओके, राइट, लेफ्ट, या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। पाइवोटल जॉइंट में किस तरीके का बोन्स रहता है? इट इज हैविंग अ सिलिंड्रिकल बोन्स विच रोटेट्स इन अ रिंग। ओके, सो व्हाट इज हाइंड जॉइंट्स? दिस जॉइंट्स वर्क्स लाइक अ डोर हाइंज और अ पेन नाइफ। इस टाइप के जॉइंट में कैसा रहता है? एक कॉन्वेक्स सरफेस है। ओके, कॉन्वेक्स सरफेस में दूसरा एक कॉन्केव सरफेस टाइप का बोन फिटेड रहता है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन्स फिट्स इनटू द अनदर कॉन्केव सरफेस ऑफ बोन। और ये कैसे मूवमेंट अलाउ करते हैं? इट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। हम हमारे हैंड को एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फिंगर जॉइंट्स, एल्बो, नीज। इसको हम लोग क्या है? इन वन डायरेक्शन ओनली वी कैन मूव। द एल्बो हैज अ हाइंड जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक और फोर्थ मूवमेंट। ओके, आई होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट इज फिक्स्ड जॉइंट। अच्छा, फिक्स्ड जॉइंट का मतलब क्या है? जॉइंट जिसमें कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, विच डजंट अलाउ एनी मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड जॉइंट। जैसे कि बोन्स ऑफ द क्रैनियम। ओके, हमारा हेड
या फिर हमारे फेशियल बोन्स क्या है, किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते. इट इज़ फिक्स्ड जॉइंट. देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ऑल्सो फिक्स्ड. ओके, अपर जॉ एंड द हेड पोर्शन इट इज फिक्स्ड. अब फेशियल बोन्स में क्या क्या रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ अपर जॉ, लोअर जॉ एंड फ्यू अदर बोन्स ऑल्सो. ओके, आवर लोअर जॉ इज मूवेबल. ये जो लोअर जॉ है ये क्या है, मूवेबल. मीन्स हम लोग इससे मूव कर सकते हैं. और ये क्या फंक्शन है इसका, अगर लोअर जॉ का मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वी कैन नॉट बी एबल टू ईट, टॉक और वी कैन नॉट सिंग ऑल्सो, है ना. तो लोअर जॉ का मूव करना ज़रूरी है. सो नेक्स्ट वी विल रीड व्हाट इज स्केलेटन. अच्छा, स्केलेटन किसे बोलते हैं. बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द होल बॉडी. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज द स्केलेटन. हमारे बॉडी के जितने भी बोन्स हैं ना, ये सारे कैसे फंक्शन करते हैं, इट वर्क्स एज अ फ्रेमवर्क. और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को पूरा होल सपोर्ट करता है. ओके, और हमारा स्केलेटन किस चीज़ का बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स एंड ऑल्सो कार्टिलेज. मैंने आपको बताया है बोन्स क्या है, हार्ड रहता है, और एज कंपेरिजन टू बोन कार्टिलेज आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक. वी कैन नॉट मूव बोन, लेकिन कार्टिलेज हम लोग मूव कर सकते हैं. देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी. और हमारी बॉडी में टोटल कितने बोन्स है, 206 बोन्स प्रेजेंट. बट अ बेबी हैज़ 300 बोन्स. बेबी के बॉडी में 300 बोन्स होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं क्या होते हैं, वो जो 300 बोन्स फ्यूज़ होके, मीन्स एक दूसरे से जॉइंट होके वो कितने में डिवाइड, कितना बोन्स हो जाता है, वो 206 बोन्स हो जाता है. The bones are hard and rigid, cartilage are soft and elastic. तो रिब्स क्या है, इट इज़ द बोन्स ऑफ द चेस्ट. दे आर बेंट. रिब्स कैसा रहता है, इट इज़ बेंट. ओके, और ये क्या है, ये चेस्ट बोन को और हमारे बैक बोन को जॉइन करते हैं. एंड इट फॉर्म अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, या फिर केज आपने सुना होगा, जिसमें कि चिड़िया को हम लोग कैद करके रखते हैं. उसे केज बोलते हैं हम लोग. तो हमारा जो रिब्स है वो एक दूसरे से जॉइंट होके केज की तरह दिखता है, इसीलिए इसे हम लोग रिब केज बोलते हैं. एंड देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट. हमारे चेस्ट के दोनों तरफ रिब्स कितने होते हैं, दे आर 12 इन नंबर. और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज. जैसे कि हार्ट हुआ, लिवर, किडनी, ये सबको कौन प्रोटेक्ट करता है, ये रिब केज प्रोटेक्ट करके रखता है. बैकबोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स. हमारा जो बैकबोन है, ये बैकबोन है, ये छोटे छोटे ऐसे बोन्स जॉइंट होके ये बैकबोन बना रहता है. और ये छोटे छोटे जो बोन्स है तो होते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रे. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे. ये पूरा जो बैकबोन है ये कितने वर्टिब्रे जॉइंट होके बने हैं, इट इज ऑफ 33. एंड द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बैकबोन, है ना. ये जो बैकबोन है इससे क्या, रिब के जॉइंट होके रहता है. अच्छा, ये जो वर्टिब्रे है, वर्टिब्रे के बीच में क्या रहते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं. और ये कार्टिलेज क्या करता है, ये हम लोग को स्मूथली बेंड होने में, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड वेस्ट, ट्विस्ट करने में हमारे वेस्ट को, कमर को हेल्प करता है ना. अगर कार्टिलेज नहीं रहता तो क्या होता, हम लोग हमारा जो बैकबोन है उसे मूव नहीं कर सकते. तो अब बात करते हैं शोल्डर बोन्स की. इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉलर बोन एंड ऑल्सो शोल्डर ब्लेड. इसका क्या फंक्शन है, दे हेल्प इन फॉर्मिंग जॉइंट्स विद द लॉन्ग बोन्स. लॉन्ग बोन्स के साथ जॉइंट करने में ये हेल्प करता है.
हमारा जो हिप बोन्स है ये कितने बोन्स का बना है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द 3 बोन्स फ्यूज टुगेदर। 3 बोन्स जॉइन होके क्या फॉर्म करते हैं? इट फॉर्म्स हिप बोन्स। द 2 हिप बोन्स आर जॉइंट टू द वर्टिब्रे इन द हिप रीजन। ये जो अपर का जो हिप बोन है ये क्या है? वर्टिब्रे से जॉइंट है ना, या फिर बैक बोन से जॉइंट होके रहता है। नाउ द हिप बोन्स एंड द वर्टिब्रे ये दोनों जॉइन होके क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द पेल्विक गर्डल, जो कि हम लोग को बैठने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू सिट। Now the thigh bones fit into the depression or socket in the hip bones. Hip bone से pelvic bones, उसके बाद क्या कौन सा bone आता है? That is the thigh bones is formed. Now we will read about skull. है ना? Skull is made up of many bones joined together. और skull क्या है? It is the hardest of all the bones. In fact, the hardest bone in our body is the skull bone. ओके और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो आवर फोर आर्म इट इज अटैच्ड टू द रिस्ट एंड रिस्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड रिस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। रिस्ट क्या है? छोटे छोटे बोन्स को मिला के बने रहता है, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पेल्स बोलते हैं। नाउ मसल्स, तो हमारे बोन्स में क्या है? मसल्स भी अटैच्ड रहते हैं। दे आर मूव्ड बाय द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ मसल्स। अब ये मसल्स को बोन्स से जॉइन कौन करता है? इट इज़ द टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज टेंडन्स। ओके, जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है? ये इट बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड ऑल्सो थिकर एंड इट पुल्स द बोन। और इसी तरीके से मसल्स क्या है? बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है। और मसल्स हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, सेकेंड फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन या फिर इनर ऑर्गन। और ये क्या करता है? ये मसल्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी को एक परफेक्ट शेप भी देता है। रेड ब्लड सेल्स एंड सम वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द मैरो ऑफ द बोन। ओके, तो ये स्केलेटन के फंक्शंस हैं। सो ऑलरेडी वी हैव रेड कार्टिलेज क्या है? इट इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन्स और इट कैन बी बेंट ऑल्सो। और इसका एग्जाम्पल क्या है? परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारे जो ईयर का अपर पार्ट है उसे क्या वो क्या है? कार्टिलेज है। आप अपने ईयर को टच करके देखना, उसे हम लोग मूव कर सकते हैं। इट इज़ सॉफ्ट। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। बोन्स के बीच बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारे बोन्स को मूव करने में भी हेल्प करता है एंड इट अलाउज टू मूव स्मूथली। ओके, तो एक्सरे मशीन किस चीज़ में यूज़ होता है? जैसे कि अगर हमारा बोन्स कहीं पे फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर का मीन्स अगर बोन्स कहीं से क्रैक हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, या फिर इट कैन ऑल्सो बी डिसलोकेटेड, अपने प्लेस से डिस्प्लेस भी हो सकता है। तो इस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं? दे यूज टू टेक फोटोग्राफ यूजिंग द एक्सरे मशीन टू एग्जामिन द इंजरीज एंड डिजीज ऑफ द बोन। ओके, दिस वन इज द एक्सरे ऑफ द बोन्स, you can see. So now we will read about gait of animals. What does it mean? How do animals move? उनके मूव करने का पैटर्न कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की बॉडी कैसी रहती है? इट इज हैविंग रिंग लाइक सेगमेंट्स। और उनके बॉडी में क्या है? बोन्स नहीं रहता है। दे डजंट हैव बोन्स। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। उनके बॉडी में जो मसल्स है वो ही उनको मूव करने में हेल्प करता है।
The earthworm moves by alternate extension and contraction of the body affected by the muscles. The minute movable bristles helps in gripping the ground. उनके जो मसल्स एक ब्रिस्टल्स अटैच रहता है जो कि उनको ग्राउंड में ग्रिप करने में, होल्ड करने में हेल्प करता है. Earthworm can move through soil also. Its body secrete a slimy substance to help the movement. जो earthworm की बॉडी है ना, वो क्या एक स्लिमी सब्सटेंस, चिपचिपा तरीका का एक सब्सटेंस को रिलीज करता है या फिर सिक्रेट करता है, जिससे कि उनको मूवमेंट में हेल्प करता है. अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स. ब्रिसल्स क्या, इट इज़ द हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनके बॉडी के अंडर में, जो कि ग्राउंड में ग्रिपिंग के लिए इन्हें हेल्प करता है. अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल. ये क्या करते हैं, ये सॉइल को ही कंज्यूम करते हैं और क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड सॉइल है उसे वो थ्रो आउट कर देते हैं, मीन्स बाहर निकाल देते हैं, जो कि सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल करता है. इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द प्लांट्स. ओके, इसलिए आपने देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, दे यूज टू मिक्स अर्थवर्म विद द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल. सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए उसमें अर्थवर्म को मिक्स करते हैं. सो नेक्स्ट एनिमल इज स्नेल. सो द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. स्नेल का जो ये आउटर पोर्शन है ये क्या है, बोन्स का नहीं बना रहता है, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड, बट इट डजंट हेल्प्स इट टू मूव. ये स्नेल को मूव करने में हेल्प नहीं करता है. तो ये मूव कैसे करते हैं, दे ड्रैग्ड अलॉन्ग बाय द मस्कुलर फूट. ये जो इसका लोअर पोर्शन है इट इज़ द मेड ऑफ मसल्स, है ना, इससे ये रेंग रेंग के चलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कॉकरोच. तो कॉकरोच के बारे में तो आपको पता ही होगा, इट वॉक ऑल्सो एंड इट कैन क्लाइम ऑल्सो एंड इट कैन फ्लाई ऑल्सो, है ना. इट हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग्स विच हेल्प इन वॉकिंग. और ये जो कॉकरोच का बॉडी है ये कैसे कवर रहता है, इट इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन. जो आउटर स्केलेटन है इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड परमिट्स द मूवमेंट. वो क्या करता है, उसे मूव करने में हेल्प करता है. कॉकरोच के पास डिस्टिंक्ट मसल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं. दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो कि उनके लेग्स में प्रेजेंट रहता है और वो उन्हें वॉक करने में हेल्प करता है. और ये जो कॉकरोच की बॉडी है, द बॉडी मसल्स हैव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई. उनके बॉडी में विंग्स अटैच रहता है जो कि कॉकरोच को उड़ने में भी हेल्प करता है. मीन्स कॉकरोच के 3 टाइप के मूवमेंट हो गए, दे कैन वॉक ऑल्सो, क्लाइंब ऑल्सो एंड दे कैन फ्लाई ऑल्सो. नेक्स्ट इज बर्ड्स. तो बर्ड्स क्या है, दे कैन फ्लाई, है ना, वो उड़ सकते हैं. क्यों, क्योंकि उनका बॉडी क्या है, लाइट वेट है, जो कि फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए बेस्ट है. ओके, उनके बोन्स कैसे रहते हैं, दे आर हॉलो एंड ऑल्सो लाइट. बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. जो बर्ड्स के जो हाइंड लिम्स होते हैं वो उनको वॉक करने में या फिर फॉर द पर्चिंग हेल्प करता है. द बोनी पार्ट ऑफ द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स. जो बोनी पार्ट्स है 4 लिम्स का वो क्या है, इट इज़ मॉडिफाइड टू विंग्स. ओके, जो कि इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करता है. ये जो बर्ड्स हैं इनके शोल्डर बोन्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और इनके जो ब्रेस्ट बोन होते हैं दे आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. का जो ब्रेस्ट बोन है वो मसल से अटैच रहता है, जो कि उनके विंग्स को अप एंड डाउन मूव करने में भी हेल्प करता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फिश. तो फिश की जो बॉडी है वो किस तरीके का रहता है, इट इज़ ऑफ स्ट्रीमलाइंड. उनके बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से रहता है. एंड द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड द इट easily and allow the fish to move in water.
स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से वो वाटर में अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं। फिश के जो स्केलेटन होते हैं वो क्या है, इट इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स अराउंड इट। जब फिश वाटर में स्विम करते हैं क्या होता है, देयर मसल्स मेक्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। उनका जो मसल्स है फ्रंट पार्ट है वो क्या होते हैं, कर्व होके वो आगे की तरफ मूव करते हैं, और उनका जो टेल पोर्शन है वो पीछे की तरफ स्विंग करते हैं। ओके, एंड द फिश फॉर्म्स अ कर्व। अब फिश को कभी मूव करते आप देखे होंगे तो वो किस तरीके से मूव करते हैं, स्ट्रेट मूव नहीं करते, दे मूव इन अ कर्व वे। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड विच मेक्स द फिश स्विम अहेड। और ये फिश कैसे स्विम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फिन्स ऑफ द टेल। ओके, अब बात करते हैं स्नेक्स की, ये कैसे मूव करते हैं। दे हैव द लॉन्ग बैकबोन, उनके बॉडी में पूरा लॉन्ग बैक बोन्स प्रेजेंट रहता है और थिन मसल्स ऑल्सो। और ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, और मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड ऑल्सो स्किन। और स्नेक्स का जो बॉडी है जब वो मूव करते हैं वो क्या है, दे फॉर्म मैनी लूप्स, दे मूव इन दिस वे, है ना, ऐसे लूप फॉर्म करते हुए वो मूव करते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट फॉरवर्ड पुश, है ना, एंड प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट्स अ पुश एंड द स्नेक मूव्स इन फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्नेक्स भी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं, दे मूव इन अ कर्व direction. Okay, I hope you are clear with this chapter. तो अभी ये चैप्टर का हम लोग समरी देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोन्स और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म स्केलेटन इन द ह्यूमन बॉडी। स्केलेटन का फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी को शेप देता है और ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या रहता है, स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर बोन्स, हिप बोन्स और बोन्स ऑफ हैंड या फिर लेग्स भी आएगा। बोन्स कैसे मूव करते हैं, दे मूव बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सेट्स ऑफ मसल्स। और मसल्स हमेशा पेयर में मूव करते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग मसल्स और लाइट बोन्स, ये दोनों क्या है, दे वर्क टुगेदर एंड हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। ओके, और स्नेक्स कैसे मूव करते हैं, दे मूव बाय फॉर्मिंग द लूप्स। A large number of bones and associated muscles push the body forward. Bones और muscles दोनों मिलके snakes के body को क्या है, forward की तरफ move करने में help करता है। The body and the legs of cockroach have a hard covering forming an outer skeleton. जो cockroach होते हैं उनके body में क्या है, outer skeleton रहता है। अर्थवर्म क्या है, दे मूव बाय द अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग देयर मसल्स। अपने मसल्स की हेल्प से वो मूव करते हैं। टाइनी ब्रिस्टल्स इन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड। बॉडी में जो ब्रिस्टल्स होता है वो क्या है, ग्राउंड को ग्रिप करने में हेल्प करता है। और स्नेल्स कैसे मूव करते हैं, दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। ओके, so this chapter is completed. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है so please do like, subscribe and also share. इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। Till then, thank you. Bye.